सफेद छड़ी और लाल निशान दृष्टि दिव्यांग की है ये पहचान। तो दृष्टि दिव्यांगों को चलने फिरने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो होती है एक सफेद छड़ी। जब मैं आपको ये पकड़ाऊं तो आप पकड़ेंगे कैसे, बताएं इसको। घूमना है हाँ। और ये नाभि में आके हैंडशेक पोजीशन में होना चाहिए, हैंडशेक पोजीशन में, और तो ऐसे करके ठीक है। तो हम इसको यूं पकड़ते हैं ताकि इसके जो कंपन होते हैं ये हमें सही तरीके से अनुभव हो सके। तो पहली चीज तो ये। जी। दूसरी चीज हुई कि अगर मैं चल रहा हूं तो अमूमन मैं एक शोर लाइन को लेके चलता हूं। शोर लाइन यानी कि एक ऐसा लाइन जो डिफरेंट स्ट्रक्चर को बताए, समझ लीजिए। हाँ, रास्ते का किनारा ये है, तो मैं रास्ते से ना भटक जाऊं इसलिए शोर लाइन लेके चलूं। जब मैं इसको पटकता हूं यूं तो मुझे पता चलता है कि ये अलग तरह का कंपन दे रहा है और ये एक अलग कंपन दे रहा है। उससे हमें एक लाइन मिल जाती है। ठीक है। हाँ। उससे एक चीज और है, हम रोड के बीच में नहीं जा रहे हैं, हम बिल्कुल सुरक्षित चल रहे होते हैं। बिल्कुल सुरक्षित हम चल रहे हैं। गाड़ी अपने साइड से जाती है या लोग अपने साइड से जाते हैं, हम अपना बिल्कुल किनारे से होके जा रहे हैं। बिल्कुल। तो शोर लाइन पकड़ने का तरीका आपको ये पता होना चाहिए, आपके हाथ कहाँ हैं, और जब आप छड़ी को इस तरफ लेते हैं तो आपका कदम आगे की तरफ यूं जाता है। जी। स्टेप कोऑर्डिनेशन, स्टेप कोऑर्डिनेशन जिसे कहते हैं। दूसरी तरफ यूं लिए तो आपका पैर दूसरी तरफ, यूं लिए तो ये पैर इस तरफ, ताकि छड़ी और पैर एक दूसरे से उलझे ना। हाँ। और कुछ। जी सर, इसी के चलते जब एक ब्लाइंड व्यक्ति चलता है तो ये छड़ी की टिप की आवाज आती है। हाँ। ये इसमें रिदम बन जाता है, यानी कि आपका पैर आगे जाता है और छड़ी उस तरफ जाता है। और छड़ी दाएं बाएं जब हम लोग करते हैं, हाँ। तो जब ये आगे बढ़ रहा है और जब ये इस तरफ आ रहा है, तब तक ये इलाका हमारा सुरक्षित हो चुका है। यानी कि मेरा एक कदम बढ़ने तक ये सुरक्षित हो चुका है। तो ये इस प्रकार से आएगा। और ये जो छड़ी का जो आर्क है, मेरे इस कंधे से इस कंधे तक होना चाहिए। अच्छा, इसे कहने का मतलब ये कि जो आप इसको ले जाते हैं वो आपकी इस कंधे से इस कंधे के बीच ही ले जाते हैं। तो इसका जो छड़ी का जो आर्क है वो मेरे दोनों कंधों के बीच का होना चाहिए। जी। दोनों कंधों के बीच छड़ी का आर्क होना चाहिए। ये कुछ मोटी शोर लाइन बहुत फाइन हो, जैसे कि इसके और इसके बीच, तो इसको घिसना पड़ता है छड़ी को, स्लाइड बोलेंगे, स्लाइड करना पड़ता है छड़ी को। और जब बहुत ग्रॉस हो, यानी कि इसके और इसके बीच का फर्क बहुत होता है, तो 1 to 1 करके जा सकते हैं। स्लाइड एंड ड्रैग टेक्निक यहाँ यूज होता है, और 2 point टच। तो यहाँ स्लाइड एंड ड्रैग टेक्निक ये इस्तेमाल करेंगे और आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 2 point का इस्तेमाल करोगे और तुम स्लाइड एंड ड्रैग करके चलो, बैंक की तरफ चलो भैया। हाँ, पकड़ लो, आ जाओ। स्लाइड एंड ड्रैग।